नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी की कुछ खास खबरों की ओर रुख करने का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग, और सहारनपुर की बात करेंगे, जहां एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही पत्नी को वापस दिलाने की पुलिस से लगाई गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस यूपी बुलेटिन में। खबर बुलंदशहर से, जहां सौतेली मां पर हमला करने आए हमलावर का लाइव फुटेज सामने आया है। जी हां, सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी अर्चना पांडा पर हमला करने के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हाथ में फरसा लिए अर्चना पांडे के कमरे की ओर जाता हुआ आरोपी सार्थक शर्मा साफ नजर आ रहा है। वहीं कार्यालय में लगी अर्चना पांडा की तस्वीर पर फरसे से वार करता हुआ वो सीसीटीवी में कैद हो गया। सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी ने सौतेले बेटे पर अपना मुकदमा दर्ज कराया था कि वो उन पर हमला करने की फिराक में था। जब जांच पड़ताल की गई तो उससे जुड़ा हुआ सीसीटीवी भी नजर आया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में अचानक से आग लग गई। वहीं बैंक में मौजूद ग्राहकों में इसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। आग से होने वाले नुकसान को फिलहाल बचा लिया गया है। बुलंदशहर के नरौरा की पंजाब नेशनल बैंक की एक घटना बताई जा रही है, जहाँ दमकल कर्मियों ने समय से पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मैंने सर ये बैंक में जो हादसा हुआ, आग लगना कैसे हुआ, क्या हुआ? अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गई थी सर, थोड़ी सी अब कंट्रोल कर लिया गया है उसका, किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ब्रांच तो खुली हुई थी? हाँ, ब्रांच खुली हुई थी। कस्टमर भी होंगे, कस्टमर भी बैंक में थे? कस्टमर थे ब्रांच के अंदर। तो पहले हमने कस्टमरों को बाहर निकाला, फिर उस पर आग बुझाने वाला चला के उसको कंट्रोल कर लिया। फायर ब्रिगेड आई? हाँ, फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन उससे पहले कंट्रोल हो गया था। तो पहले कंट्रोल कर लिया। शॉर्ट सर्किट से हुआ? शॉर्ट सर्किट की वजह से। कोई नुकसान नहीं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मल है। अब इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, उसको ठीक करके अपना सप्लाई चालू हो जाएगी, तार का चालू हो जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की महापंचायत पावर हाउस हथगाम में हुई, जिसमें सिठौरा पावर हाउस के पट्टी शाह फीडर की बिजली बहाल करने और लो वोल्टेज की समस्या दूर करने की मांग की। मौके पर एक्सीएन आर.के. मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक थरियाव अरुण कुमार राय, एसडीओ वीर बहादुर सिंह, थानाध्यक्ष वृंदावन राय मौके पर पहुंचे। सिठौरा पावर हाउस में 10 MVA का ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से संकट पैदा हुआ। बिजली विभाग ने 5 MVA का ट्रांसफार्मर तो लगा लिया, लेकिन लो वोल्टेज के साथ बिजली भी बहुत कम मिल रही है, जिससे आक्रोशित होकर किसान नेता दिन से धरने पर बैठे थे। गुरुवार को महापंचायत में पूरी जिला कमेटी मौजूद रही और जिला विभाग के अधिकारियों को जमकर ललकारा। किसानों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण जो है आने वाले 2 दिनों में करा दिया जाएगा सर। और मैं 88 घंटा खागा आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसकी वजह से आपको आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सर। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानदार का नाम लिखा जाना अनिवार्य को लेकर बनाए गए नियम को स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा, क्योंकि मुसलमानों की दुकान पर मांसाहार भी होता है, जो कांवड़ियों के लिए प्रतिबंधित होता है, जिस कारण कांवड़ियों के साथ झगड़ा फसाद की घटनाएं होती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग पर दुकान के मालिक का नाम लिखने का प्रशासन न, पुलिस न जो एक कदम उठाया है, मैं इस कदम की सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं। और केवल ये कदम जो उठाया गया है, ये कांवड़ यात्रा के दौरान ही ना हो, बल्कि कांवड़ से अलग ये नियम कानून बन जाना चाहिए इस देश के अंदर, और पूरे के पूरे देश में ये लागू होना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। ये देखने में आया है कि जब कांवड़िये दुकान के अंदर सामान लेते हैं, खरीदते हैं, खाते पीते हैं, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि ये दुकान नॉन वेज भी है। तो ऐसे दंगे फसाद उस कांवड़ यात्रा के दौरान होते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है और कानून व्यवस्था भी खराब होती है। ओवैसी हो या अखिलेश हो, इस बात को लेकर और वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि दुकान किसकी होगी, क्या होगा, ये भी अब सरकार तय करेगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि कानून व्यवस्था इस प्रकार से ठीक हो और ठीक रहा तो ये कदम भी बहुत जरूरी है। सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, और वो केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर
और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने और तमाचा मारने का काम किया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जो 4 बच्चों के बाप ने सहारनपुर के एसएसपी से मिलकर दूसरे युवक के साथ रह रही पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी ने मायके वालों से मिलकर उसका प्लॉट भी अपने नाम करा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक माहीपुरा थाना जनकपुरी निवासी पीड़ित इब्राहिम ने रोते हुए अपनी आपबीती भी सुनाई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।